नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपने बीएससी एग्रीकल्चर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके नए सिलेबस के बारे में, और इस सिलेबस को आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कंप्लीट इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इसकी क्लासेस नोट्स आपको कहां पर मिलने वाले हैं। आप चाहे इस वीडियो को राजस्थान या चाहे इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, आप सभी को सेकंड सेमेस्टर की सभी क्लासेस मिलने वाली है, वो बाइलिंगुअल। आप अगर इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश में, और हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में आपको मिलने वाली है। पर इस वीडियो में अगर कोई साथी देख रहे हैं जिसकी 5th डीन कमेटी का सिलेबस है, तो वो नंबर लिख लीजिएगा, इन नंबरों पर मैसेज कर दो 8690596638। इन नंबरों पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है अगर आपको 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए और नोट्स चाहिए। अगर आप हो 6th डीन कमेटी के तहत, तो आपको क्या करना है बेटा, ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। इसमें अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन से नए सब्जेक्ट है, उसमें अपने को पढ़ना किसके बारे में है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहली सब्जेक्ट अपने पैथोलॉजी। कौन सी है? पहली अपनी सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है। अब की सर प्लांट पैथोलॉजी में अपने को किसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। पर साथियों, ये सारी चीजें अपन देख लेंगे, पर कुछ साथी इस वीडियो को ऐसे देख रहे हैं कि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब जब पैथोलॉजी की क्लास फर्स्ट आएगी या इसके साथ में इसका गेस्ट पेपर आएगा या ओल्ड पेपर आएगा, तो इसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा? आपको तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तभी आपको क्या मिल पाएगा, इसका जो गेस्ट पेपर की, इसकी जो अन्य वीडियोस है या एग्रीकल्चर सेक्टर की आपकी कोई भी एग्जाम हो उसकी क्लासेस वगैरह है, वो कब मिलेगी? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। अब देखिएगा बेटा, प्लांट पैथोलॉजी है, मतलब इसमें प्लांट प्लस पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? रोग विज्ञान। क्या होता है? रोग विज्ञान। किसमें? पौधों में। अब अपने को पढ़ना है कि पौधों में जो रोग होते हैं वो किस कारण से होते हैं, और इसके साथ में ही उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और उनके सिम्टम लक्षण क्या होते हैं, उनके बारे में अपने को इस प्लांट पैथोलॉजी में स्टडी करनी है। और इसका फंडामेंटल पार्ट है ये, मतलब बेसिक किसके बारे में पढ़ना है अपने को? बेसिक अपने को पढ़ना है पैथोलॉजी के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या आ जाता है? फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी, जिसका क्या है, टाइटल है प्लांट पैथोलॉजी अपने को पढ़नी है। और पैथोलॉजी में भी क्या होता है, प्लांट की डिजीज का अध्ययन अपन करते हैं। इसको फाइटोपैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली सब्जेक्ट हो गई। इसके बाद में दूसरी सब्जेक्ट अपने आती है एंटोमोलॉजी। क्या आती है? वो पादप रोग विज्ञान, और ये क्या आ जाएगी? एंटोमोलॉजी। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं कीट विज्ञान। क्या कहा जाता है साथियों? कीट विज्ञान कहा जाता है। इसमें अपने को पढ़ना है कीटों के बारे में। ठीक है। अब की सर कीटों का क्या ऐसा होता है कि अपने को एग्रीकल्चर में कीटों के बारे में पढ़ना होता है? देखो बेटा, कीटों जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो हार्म, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। किसको पहुंचाते हैं? वो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। किसको नुकसान पहुंचाते हैं? प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? इंसेक्ट की। किसकी करते हैं बेटा? इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। तो ये अपने एंटोमोलॉजी में अपने को कीटों के बारे में पढ़ना है। कीटों की मॉर्फोलॉजी होगी, और इसके साथ में ही उनके जो भी ऑर्गन्स, जो भी उनके पार्ट्स है, उनके बारे में अपने को पढ़ना, उनकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, इनकी टैक्सोनॉमी के बारे में अपने को पढ़ना है, इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो ये अपना नेक्स्ट कोर्स किसका हो जाता है? एंटोमोलॉजी का हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आपके कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के उद्देश्य से आपके कोर्स में रखा गया है और इसमें आपको पढ़ना है पर्सनैलिटी को कैसे विकास कर सकते हो आपके व्यक्तित्व में। आपके व्यक्तित्व में किस प्रकार से आप विकास कर सकते हो, किस प्रकार से आप विकास कर सकते हो, इसका अध्ययन किसमें करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। किसमें करेंगे बेटा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट में करेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट आती है बेटा सोइल साइंस, जिसमें सोइल साइंस का तो कोर्स है पर सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट अपने को पढ़ना है। फर्टिलिटी मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। इसमें मृदा की उर्वरता, सोइल फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मृदा उर्वरता। ठीक है, मृदा उर्वरता का प्रबंधन आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? मृदा उर्वरता का प्रबंधन पढ़ना है, मतलब इसका मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। अब की सोइल फर्टिलिटी क्या होती है? सोइल फर्टिलिटी एक प्रकार की कैपेसिटी होती है, एक प्रकार की क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ सोइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। ठीक है, हिंदी वाले नहीं समझ पा रहे होंगे, समझा देता हूं। कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, मतलब प्लांट के लिए सोइल की वह क्षमता जो कि क्या करती है? न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मृदा उर्वरता कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने क्या हो जाता है? सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट वाला कोर्स आपको पढ़ना है। इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह और सोइल फर्टिलिटी में पीएच वगैरह का, इनका सोइल प्रॉपर्टीज का क्या महत्व होता है, वो सारी चीजें अपने को इसी कोर्स में पढ़ना है। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट आता है अपने एसजीएमईटी, AGMET 1-1, मतलब इसमें अपने को पढ़ना होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब जो भी आपदाएं आती है, तूफान मान लो, बाढ़ मान लो, वो सारी चक्रवात वगैरह जो आते हैं, उनका अपन उनकी स्टडी करनी है और उनकी स्टडी क्या करनी है कि उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में इन्वायरमेंटल आपको पता है अभी नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं कहीं ना कहीं उनका क्या हो रहा है? अत्यधिक दोहन हो रहा है और उससे जो अपना टेम्परेचर है, इसके साथ में ही जो एक प्रकार की इकोलॉजी है, उसको क्या पहुंच रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या करना है? कम करना है। तो ये अपने को पढ़ना है इन्वायरमेंटल स्टडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एक सब्जेक्ट हो गई, 2 हो गई, और इसके साथ में 3 और 4 और इसके साथ में ही 5 सब्जेक्ट हो गई अपनी, और इसके साथ में एक सब्जेक्ट अपना कौन सा रह रहा है? ठीक है, वो अपन बात कर लेते हैं एलपीएम। कौन सा बचता है? एलपीएम, जिसमें लाइव स्टॉक प्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है। जो भी अपने लाइव स्टॉक में जो भी आते हैं, पशु वगैरह आते हैं, उनको किस प्रकार से पाला जाता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, और उनमें जो भी एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज का क्या करना है? स्टडी करनी है। तो टोटल कितनी सब्जेक्ट हुई? 6 सब्जेक्ट हुई। पर बेटा इन 6 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना, वो 10 सब्जेक्ट के बराबर है। पहले 10 सब्जेक्ट आती थी, उनका सिलेबस और इन 6 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना, वो बराबर है। कि सर अब हमारे को क्लासेस कहां पर मिलेगी? कि सर हमारे को इनकी क्लासेस कहां पर मिलेगी? तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, ब्राइट एग्रो क्लासेस पर इनकी क्लासेस, इसके साथ में ही इनके नोट्स, गेस पेपर, ओल्ड पेपर,
और इसके साथ में ही अपन बात करें तो फाउंडेशन की तरह मतलब आगे प्री पीजी वगैरह की साथ में तैयारी करवाई जाएगी, आपको फाउंडेशन प्रिपरेशन करवाई जाएगी बेटा, ठीक है। और इसके साथ में ये सारी चीजें मतलब जितना सेमेस्टर है उसकी सारी चीजें आपको कवर करवाई जाएगी एग्जाम तक। इसके साथ में फाउंडेशन मतलब आगे की एग्जाम की भी साथ के साथ में तैयारी करवाई जाएगी। किसी यूनिवर्सिटी में इनके अलावा कोई और भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके लिए नंबर है, इन पर हेल्प ले सकते हो 8690596638। दूसरे नंबर है 9672634845। इन नंबरों पर कॉल मैसेज करना है, आपको क्या हो जाएगा, कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ में ही डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, या इन नंबरों से आप ऐप का लिंक ले सकते हो, या कॉल करके बोल दो कि सर मेरे को कोर्स चाहिए, और नाम मात्र शुल्क के साथ में, ज्यादा कोई शुल्क नहीं है, 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से रहता है लगभग, कोई 699 का है, कोई 799 का है। इस वीडियो के माध्यम से आप जाओगे तो 650 का आपको हिंदी मीडियम का और 750 का आपको इंग्लिश मीडियम का अवेलेबल हो जाएगा। बोल देना कि सर ये वीडियो हमने देखी थी और ये कमलेश सर ने ये डिस्काउंट दिया था, और इन नंबरों पर आप कॉल करके बता देना। ज्यादा लेट नहीं करना है बेटा कि बाद में बोलो आपको लगभग ये वीडियो अपलोड होने के 7 दिन तक आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज अवेलेबल है। आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर भी आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।